बांग्लादेशी सरकार के एडवाइजर मोहम्मद यूनुस चीन की गोद में बैठकर बहुत उछल रहे थे। शी जिनपिंग से मुलाकात की, 4 दिन का उनका वहां दौरा रहा और उस दौरे में ऐसा बहुत कुछ उन्होंने किया जो हिंदुस्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सबसे बड़ी बात यह हुई कि नॉर्थ ईस्ट जो भारत की 7 सिस्टर्स जिन्हें कहा जाता है, उन्हें लैंडलॉक्ड कंट्री बताया और जो समुद्र वहां लगता है उस समुद्र का इकलौता बाप बांग्लादेश को उन्होंने वहां बता दिया था, जिसके बाद चीन का इंटरफेयर शुरू हो गया है बांग्लादेश में। लेकिन अब भारत सरकार की तरफ से भी माकूल जवाब दिया गया है बांग्लादेश को। इस जवाब का असर क्या होगा उसी पर आज बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी, विदेशी मामलों के जानकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद। भारत सरकार की तरफ से जो ये कदम उठाया गया है, जो आपूर्ति बंद की गई है, क्या तो ये है, ये पूरा मामला समझाइएगा विस्तार से। देखिए, एक कहता ना कि जब समय खराब आता है तो हमारा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा स्टेटमेंट देकर अपने लिए हम क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। ठीक है। बांग्लादेश की यूनुस गवर्नमेंट ने वही किया जब उन्होंने ये कहा कि वी आर द गार्डियन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। आप सोचिए, ये सीधा सीधा भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं। आप है कौन? 70 साल पहले आप भारत का हिस्सा थे और आज आप भारत को कह रहे हैं कि हम गार्जियन हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट। आप समझ रहे हैं अभिषेक जी? जी। अब बांग्लादेश को ये बात समझ में नहीं आती कि अगर देखिए, ज्योग्राफिकल एक बात कही जाती है, हमारे अटल जी ने कहा था, जो भौगोलिक फैक्टर होते हैं, जो हम लोग जो फैक्टर वो कभी नहीं बदलते हैं। ठीक है कि भाई हमारे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमें बांग्लादेश की जरूरत है। लेकिन बांग्लादेश इस बात को भूल जा रहा है कि दक्षिण एशिया में अगर भारत की भी आंखें घूमे, भारत ने हल्का सा तुम्हारा तो कुछ किया तो तुम्हारे सारे रूट्स बंद कर दिए जाएंगे। 3 तरफ से आप भारत से घिरे हुए हो। आपका एक मुखाना निकल रहा है, किधर आपका ओशन के अंदर निकल रहा है, बंगाल की खाड़ी में निकल रहा है। आपको तीनों ओर से घिरे हुए, अगर हम तीनों ओर से एंट्री करेंगे तो बांग्लादेश का क्या हाल होगा, ये बांग्लादेश जानता है। 1971 में जो बनाया गया हमने, इसी ज्योग्राफिकल फैक्टर के कारण तो बांग्लादेश का निर्माण हो गया था आसानी से। चलिए, खैर ये बात है। अब देखिए, जो अभी हुआ है वो ये हुआ है कि जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज जो थी बांग्लादेश को जो दे रखी थी हमने, वो हमने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिए। क्या मतलब है इसका? जी वही। इसका मतलब ये है कि भारत के जो ट्रेड रूट थे, ट्रांजिट रूट जो थे, उनका यूज कर बांग्लादेश अपने एक्सपोर्ट्स करता था। चाहे वो नेपाल को करता हो, चाहे भूटान को करता हो, चाहे म्यांमार को करता हो, या उसको कहीं और जाना हो। अब वो सारी फैसिलिटीज हमने क्या कर दी है, बांग्लादेश की बंद कर दी है। ठीक है। ऑलरेडी अमेरिका ने 37% टैरिफ इंपोज कर दिया बांग्लादेश के ऊपर। ठीक। भारत और बांग्लादेश दोनों देश अमेरिका में अपने परिधान यानी कि जो टेक्सटाइल्स है, यानी कि जो कपड़े हैं, वो हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते थे। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो 100 रुपए का कोई शर्ट अमेरिका भारत की, तो अमेरिका उसमें 26 रुपए का टैरिफ लगाएगा, 126 रुपए की वो अमेरिका के मार्केट में बिकेगी वो शर्ट। लेकिन जब बांग्लादेश की जाएगी तो 137 की बिकेगी। आप आइडिया लगाओ किसकी शर्ट बिकेगी वहां पर ज्यादा? भारत की बिकेगी। और ऊपर से आपके ट्रेड रूट बंद कर दिए, जो नेपाल, भूटान, म्यांमार में सप्लाई करते थे बांग्लादेश, वो बंद कर दिया गया है। ये जो फैसिलिटीज थी 2010 में हमारे द्वारा दी गई थी। हमने एक ट्रीटी की थी 2010 में, ट्रीटी ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटी, नवंबर 2010 में, जिसमें हमने ये कहा था कि बांग्लादेश भैया, आप जितने भी हमारे पोर्ट्स हैं, हमारे जितने भी ट्रेड रूट्स हैं, आप उनका सबका यूज करो। और आश्चर्य की बात तो ये है अभिषेक जी, 2020 में भारत ने सारे रूट को यूज करने के लिए फ्री कर दिया था। सर मैं समझना चाहूंगा इस मैप के जरिए, ये बांग्लादेश भारत के 3 हिस्सों से घिरा हुआ है, तो भारत ने जो व्यापार करने का रास्ता दिया हुआ था, नेपाल हो या चाइना हो या फिर म्यांमार हो, वो अपने धरती से दिया हुआ था विदाउट एनी कोस्ट। 2010 में तो हमने पैसा लेके किया था कि हम पैसे लेंगे, फीस लेंगे, आपसे पैसा लेंगे। ठीक है। 2020 में फ्री कर दिया था कि फ्री जाओ, कोई दिक्कत नहीं आने जाना, तुमसे हम कोई किसी तरह का क्या नहीं लेंगे। जो टोल लिया जाता है, तमाम तरह का जो टैरिफ लिया जाता है, जो भी रोड टैक्स वगैरह, वो कुछ नहीं लेंगे आपसे।
आप फ्री ले जाओ, 2020 में ये तक दे दिया था। तो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इसी से होकर जाता होगा वो भी? सिलीगुड़ी कॉरिडोर से भी जाता था, आपका इधर से आपका आसाम से होते हुए आपका भूटान भी जाता था। अच्छा। म्यांमार भी जाएगा। मान लीजिए आपको जाना है, म्यांमार जाना है आपको बांग्लादेश के अंदर से, तो आप कहाँ से, भारत के नॉर्थ ईस्ट से होकर आप जाएंगे। दिखा नहीं पा रहा हूँ। आप देखिए जो बांग्लादेश का, आप देखेंगे जो ईस्टर्न बेल्ट है, ईस्टर्न बेल्ट से होते हुए आप इजीली जाएंगे। अब म्यांमार जाना है तो कैसे जाना होगा? पहले उनको नॉर्थ से कहाँ पे आना पड़ेगा? साउथ में आना पड़ेगा, और साउथ से फिर बाई रोड जाएंगे वो आपका, और वो भी घूमते हुए जाएंगे, बाई ओशियन जाएंगे। बाई ओशियन जाएंगे। बाई ओशियन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कोस्ट भी बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? सारा खेल तो वो है कोस्ट कटिंग का। कोस्ट कटिंग आपकी बंद हो गई। और कमाल की बात तो ये है कि जो आपको फैसिलिटीज फ्री में मिल गई थी वो आज आपने सब ब्लॉक करा दी। हाँ। कमाल की बात देखिए, भारत ने हमेशा, पीएम मोदी का आप कई भाषणों में देखेंगे तो भारत ने किसी भी देश को आज तक ये नहीं कहा था कि ये हमारा बिगेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर है। भारत हमेशा बांग्लादेश को ये बोलता था कि बांग्लादेश हमारा बिगेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर है। हम तमाम तरह की छूट दे रहे थे। ठीक है सर, उन चीजों को तो भूल जाना बेहतर है। मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास ये एयरबेस बनाने की बात चल रही है, चाइना जिसमें इन्वेस्ट कर रहा है लगभग 3,300 करोड़ रुपए, वो ये ऐसा कहा जा रहा है, मेरा दावा नहीं है, ऐसा बहुत सारे विश्लेषक दावा कर रहे हैं कि इस जो चिकन नेक है इसे तोड़ने की बात है, इस पर कब्जा करने की फिराक में है चीन और बांग्लादेश दोनों मिलकर। क्या ऐसा होना संभव है? देखिए, मैं कोई एक इंटरेस्टिंग बात मुझे और याद आई। 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच में एक समझौता और हुआ था। वो समझौता ये था कि बांग्लादेश अपने पूरे वाटर जो एसेस है उसका क्या देगा, भारत को पूरा देगा। वाटर वे जितने भी हैं उनका एसेस भारत को देगा, ताकि भारत जो है उस वाटर वे का, यानी कि रिवर्स का यूज करके अपने नॉर्थ ईस्ट में सप्लाई कर सके। ठीक है। तब भी मुझे याद है कि बीएनपी और जमात ने पूरा हंगामा किया था बांग्लादेश के अंदर 2015 में। और क्या हंगामा किया था कि हमने ये एसेस क्यों दे दिया भारत को। हमें तो बल्कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर दबाव बना के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हमें मिलाने का प्रयास करना चाहिए। ये उस समय बीएनपी और जमात बोल रहे थे 2015 में। तो आज भी तो वही बात हो रही है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर जितना दबाव बनाएंगे, देखिए इनकी योजना क्या है, चीन की, बांग्लादेश की, कि जितना हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे दबाव बना देंगे उतना भारत हमारी शर्तों पे काम करेगा, हमारी शर्तों को मानेगा। और भारत ने कमर तोड़ दी इनकी। अब भारत ने इनके कमर तोड़ दी। और देखिए इतना आसान नहीं, मुझे लग रहा है ये सब हरकतें जो हो रही है ना, ये पूरी दुनिया में देख रही है। अब भारत क्या कहेगा? भारत वही कोर्स लेगा जो रूस ने यूक्रेन के प्रति लिया, कि ये तो सीधे सीधे मेरे सिक्योरिटी कंसर्न्स को बढ़ा रहे हैं, मैं क्या करूं, मुझे अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चौड़ा करना पड़ेगा। टाइम इज नाउ कम। जंग की बात कर रहे हैं आप? मैं जंग की बात नहीं कर रहा हूं। तो बड़ा कैसे करेंगे? बस ये देखिए, भविष्य की बात है, बोलने वाली बात नहीं है। जंग की क्या जरूरत है? बहुत सारे तरीके हैं। जैसे? अब ये सब बातें मैं भी ओपनली नहीं बोल सकता। अच्छा, तरीके हैं जंग के अलावा भी? भाई जंग के अलावा बहुत तरीके हैं भाई। जब चीन भी करता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। ये थोड़ी कि आमने सामने फाइट की जाए। बहुत सारे तरीके होते हैं। आप तीनों ओर से बैठे हुए हैं, पब्लिक भी अगर चाहे तो हो जाएगा। जंग की क्यों जरूरत है? तो मैं देखिए, हालांकि मैं नहीं मान रहा कि भारत अभी ऐसा कुछ करने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार की एक्टिविटीज हो रही हैं, ये एक्टिविटीज भारत को बाध्य करेंगी। और हम इसको फिर पूरी दुनिया के सामने रख भी सकते हैं। कल को रशिया भी इस बात को कहेगा। भाई रशिया यूक्रेन के वॉर का मेन रीजन क्या था? मेन रीजन ये था कि नाटो जो है यूक्रेन का पार्ट ना बनाए। ठीक है सर, ये जो पूरी खबर, ये जो पूरी घटना घटी पिछले दिनों में, यूनुस का चीन जाना हो, चीन का फिर बांग्लादेश में एंट्री करना हो, पैसा इन्वेस्ट करना हो, और अब भारत सरकार का ये आपूर्ति वाला जो मार्ग है वो बंद करना हो, इसका कंक्लूजन क्या देखते हैं आप? कंक्लूजन ये मैं देखता हूं कि अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में कहूं तो ये समझाना कि वी आर द गार्जियन, यू आर नॉट द गार्जियन। और लिमिट में रहो, मर्यादा को उल्लंघन मत करो, जहां हो वहां पे रहो, इतना भी मत ज्यादा भटको, इतना भी ज्यादा मत चलो कि हमें बहुत बड़े एक्शन लेने पड़ जाए। और भौगोलिक जो आपकी बाध्यता है उसको समझो।
आप हमारे पड़ोसी हो तो हम अगर आपसे तमीज से रह रहे तो आप भी तमीज से रहे। सिंपल सी बात है। अगर आप बदतमीजी करोगे तो आप हमसे क्यों उम्मीद कर रहे हो सहयोग करेंगे हम? तो वो सिंपल सा कि इसको मैं टीट फॉर टैट वाली बात नहीं कहूंगा, लेकिन ये बात जरूर है कि अब भारत सरकार को लग गया है कि बहुत जल्दी बांग्लादेश जिस रास्ते में चल दिया है, बहुत जल्दी संबंध ठीक होने वाले नहीं है। जब शेख हसीना के दौर में हमने बिगेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर बोला था, आज तक किसी देश को हमने नहीं बोला ये शब्दावली। बांग्लादेश को ये लेके लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। भारत सरकार को ये बात समझ आई, थोड़ा लेट समझ आई, लेकिन हाँ अच्छी बात यह है कि समझ आ गई। ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं लाल मोनीरहाट जो एयरबेस है, इस पर चीन जो है इन्वेस्ट कर रहा है, इसे और ज्यादा डेवलप करने की बात चल रही है। पानी में भी मजबूत होने की कोशिश चाइना लगातार कर रहा है। सबमरीन खरीद रहा है पाकिस्तान। इसने अपने जो है कुछ वायुसेना के अधिकारियों को भेजा है जो वहां जाकर जो है विमान चलाना, फाइटर जेट चलाना सीख रहे हैं। इस तरीके की तैयारियां चीन, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश कर रहा था। लेकिन भारत ने जो कदम उठाया उसके बाद बांग्लादेश की भारत ने लगभग कमर तोड़ दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश क्या करता है और जिसकी गोद में बैठा था वो क्या करता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी और भारत सरकार का एक कदम कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।